और ये बता दिया कि अपने पैरों पे किसी दिन वो खड़ा हो जाएगा जो बड़ों के साथ रहता है, बड़ा हो जाएगा। जो भी देखेगा हमारी छत की जानिब असर देखकर झंडा हरा दिल भी हरा हो जाएगा। और जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, टनाटन सुन्नियों का गांव है तो जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। और मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया। बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। दूसरा शायर कहता है ये हवाएं भी हैं उनकी सांस लेना छोड़ दे, ये हवाएं भी हैं उनकी सांस लेना छोड़ दे। दाना पानी है नबी का खाना पीना छोड़ दे। होती है तकलीफ गर नजदीक तुझे सरकार से, होती है तकलीफ गर नजदीक तुझे सरकार से। सारी दुनिया है नबी की तू ये दुनिया छोड़ दे, सारी दुनिया है नबी की तू ये दुनिया छोड़ दे। हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे तो बच्चियों को बेटियों को बचपन ही में जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, लेकिन मेरे आका रहमत बन के तशरीफ लाए तो अब बच्चियों को नफरत नहीं, जमीन में गाड़ा नहीं, कलेजे से लगा के बड़ा किया जाता है, मोहब्बत की जाती है और पाल के जवान करके उसकी शादी की जाती है। शादी के वक्त भी बाप की आंखों में आंसू होते हैं। किसी ने कहा था रोशनी होते हुए तीरगी हो जाएगी, रोशनी होते हुए तीरगी हो जाएगी। घर बनेगा गम गदा सुनी गली हो जाएगी। बाप बस ये सोचकर सोता नहीं है रात को, बाप बस ये सोचकर सोता नहीं है रात को, कुछ दिनों में लाडली की रुखसती हो जाएगी, कुछ दिनों में लाडली की रुखसती हो जाएगी। और ये जश्न गौसुल वरा है, सरकारे बगदाद के नाम से मंसूब है ये प्रोग्राम। और हजरात अभी ये बताएंगे अल्लामा कारी असरार साहब क़िबला कि गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। सरकार गौसे आजम के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। गुफ्तगू निराली है, तज़किरा निराला है। मेरे गौसे आजम का मर्तबा निराला है, मेरे गौसे आजम का मर्तबा निराला है। उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो, उनके आस्ताने की शान पूछते क्या हो। उनके दर के कुत्ते का दबदबा निराला है, उनके दर के कुत्ते का दबदबा निराला है। वो तो पीरे पीरा है, वो तो शाहे जीला है, वो तो पीरे पीरा है, वो तो शाहे जीला है। मेरे गौसे आजम का सिलसिला निराला है, मेरे गौसे आजम का सिलसिला निराला है। पर खतीब को पेश करता हूँ जो ऐसे जिले से तशरीफ लाए हैं अमरोहा, जहाँ हुजूर सैयदना शरफुद्दीन शाह विलायत अली रहमत व रिज़वान रहते हैं। हजरात जहाँ बिच्छू काटता नहीं है, अगर हाथ पे भी ले लो तो हाथ को बोसा देता हुआ नजर आता है। हजरात हथेली से लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे हाथ को चूम रहा है, लेकिन बिच्छू काटता नहीं है। उसी जिले से हजरत तशरीफ लाए हैं। तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गहराई होती है और ऐसी बातें कीमती पेश करते हैं, अगर आप उन पे अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जतदार हो जाएंगे, मरने के बाद जन्नत के हकदार हो जाएंगे। बड़ी प्यारी गुफ्तगू होती है, बहुत काबिल तरीन शख्सियत। आप अच्छे शायर भी हैं और अच्छे मजमून निगार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे खतीब भी हैं, अच्छे अदीब भी हैं। मेरी मुराद शहंशाह फिक्र नजर खतीबुल अस्र खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद असनाद रजा साहिब क़िबला अमरोहवी को मैं पेश करता हूँ। तशरीफ ला रहे हैं। किताब ज़ब्त का उन्वान फाड़ना होगा, रजा के शेर हो खुलकर दहाड़ना होगा। जफा शियार से बचने की आरज़ू है अगर सितमगरों का महल्ला उजाड़ना होगा। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा घुटनों से हाथों को हटाकर दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर। माशाअल्लाह ये अटरिया शरीफ एक बुजुर्ग हैं, इनके अलावा भी कोई अल्लाह वाले यहाँ रहते हैं, उनके नाम से अल्हम्दुलिल्लाह ये अटरिया शरीफ कहा जाता है। तालाब में लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, तालाब में एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। अगर गांव में जिले में एक आदमी नेक हो, शरीफ हो, अल्लाह का वली हो, तो उसकी निस्बत से पूरा गांव पूरा शहर शरीफ माना जाता है। इसलिए ये अटरिया शरीफ भी यहाँ इनके अलावा भी एक बुजुर्ग है मोतबर मोतमद, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैजान पूरे गाँव पे जारी है। इसलिए मोहब्बत से रहिए और दिल जमी के साथ तकरीर सुनिए, फिर अपने दिल को रोशन कीजिए और हाथों को उठा के लहरा के फ़ज़ाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस
गौसियत मशरक़े आला हजरत फैज़ाने आला हजरत अल्लामा कारी असनाद रजा साहिब क़िबला रोशन है कायनात में जलवे हुसैन के, जन्नत में लेके जाएंगे रस्ते हुसैन के। मारा है तेरे सब्र से ऐसा यजीद को, अहले सितम को याद है हमले हुसैन के। और करबो बला में दी को बचाने के वास्ते, करबो बला में दी को बचाने के वास्ते घर से निकल के आ गए बच्चे हुसैन के। शोहरतें मिली है, अगर अल्लाह ने आपको इज्जतें अता फरमाई है तो आपके माल की वजह से आपको इज्जतें नहीं मिली है, आपके जाहो जलाल की वजह से आपको इज्जतें नहीं मिली है, आपके ओहदा व मनसब की वजह से आपको इज्जतें नहीं मिली है, आपके मकानात की वजह से आपको इज्जतें नहीं मिली है, आपके महल्लात की वजह से आपको इज्जतें नहीं मिली है, आपके इलाके की वजह से आपको इज्जतें नहीं मिली है, आपकी बिरादरी की वजह से आपको इज्जतें नहीं मिली है, आपकी जवामर्दी की वजह से आपको इज्जतें नहीं मिली है, आपकी ताकत की वजह से आपको इज्जतें नहीं मिली है। अगर इज्जत की बात आप हजरात करने लगे कि ताकत की वजह से हमें इज्जत मिली है, तो हमसे पहले हजरात बहुत बड़े बड़े ताकत वाले जमीन के अंदर दफन हो गए। अगर आप हजरात महल की बात करेंगे तो बड़े बड़े बादशाह जिन्होंने हजरात किले तामीर कराए, हजरात उनके किलों के खंडरात आज रूए जमीन पर आप हजरात तलाश कर सकते हैं। बड़े बड़े ताकत वाले रूए जमीन पर हजरात मिट्टी के अंदर दफन हो गए, बड़े बड़े हजरात होशमंद और अक्ल वाले जमीन के अंदर जाकर के दफन हो गए। हजरात उनके मकानात के भी निशानात मौजूद नहीं है, उनकी कब्रों को भी निशानात मौजूद नहीं है, उनकी बिल्डिंगों के भी निशानात मौजूद नहीं है, उनकी दौलतों के भी निशानात मौजूद नहीं है, उनके खानदान के भी निशानात मौजूद नहीं है, उनके बिरादरियों के भी निशानात मौजूद नहीं है। तो तुम जिंदा बिरादरी की वजह से नहीं हो, तुम जिंदा कबीले की वजह से नहीं हो, तुम जिंदा अल्लाह की कसम हजरात दुनिया के अंदर मालो दौलत की वजह से नहीं हो, तुम जिंदा हजरात ओहदा व मनसब की वजह से नहीं हो, तुम जिंदा सियासत की वजह से नहीं हो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हो, अगर तुम्हें इज्जतें मिली है, अगर तुम्हें शोहरतें मिली है, अगर तुम्हें मकबूलियतें मिली है, अगर अल्लाह ने तुम्हारा तज़किरा कुरान में किया है और अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अगर अल्लाह ने तुम्हारा तज़किरा कुरान में किया है और अल्लाह ने कहा कुंतुम खैरा उम्मा, अगर अल्लाह ने तुम्हारा तज़किरा कुरान में किया है और परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये तुम्हारे अमल की वजह से नहीं, तुम्हारी दौलत की वजह से नहीं, तुम्हारी सरबत की वजह से नहीं, तुम्हारी हुकूमत की वजह से नहीं, तुम्हारी सियासत की वजह से नहीं, अल्लाह की कसम ये सब इज्जतें तुम्हें निस्बते मुस्तफा की वजह से मिली है। मुस्तफा ने तुम्हें खरीदा और गुनहगार होते हुए तुम्हें खरीदा, सियाहकार होते हुए तुम्हें खरीदा। हजरात इस तरह से तुम्हें खरीदा कि जब हमें कोई पूछने वाला नहीं था तब मुस्तफा ने हमें सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमा दिया कि मेरा हर उम्मती गुनहगार मेरे हवाले है। मैदान महशर में हजरात अल्लाह की बारगाह में मैं उसके लिए बख्शिश का जरिया बन जाऊंगा। पता चला अगर हमें इज्जतें मिली है तो मुस्तफा की निस्बत की वजह से मिली है, नबी पाक की निस्बत की वजह से मिली है, मुस्तफा जाने रहमत से हजरात जो हमारा सिलसिला जुड़ा हुआ है उसकी वजह से मिली है। इसीलिए तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया, और मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत मौलाना कारी असनाद रज़ा साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। बेदार हैं आप हजरात, थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी तो हिस्सा लेते हैं, वो भी तो मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। आप भी तो दीवान गाने मुस्तफ़ा है, महफिल मिलादी मुस्तफ़ा में तशरीफ लेकर के आप हजरात आए हैं। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, जो यहाँ पर हजरात नौजवान बैठे हुए हैं जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, जो जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, और कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी जिम्मेदारी का हक अदा करने की कोशिश करूंगा। ऐ लोगों सुनो, हमारी निस्बतें बड़ी बुलंद है, अल्लाह की कसम निस्बतें देखो तो सही। परवरदिगार आलम ने ऐसी महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस महबूब की उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया और मुरसलीन दुआ करते रहे। परवरदिगार आलम ने हजरात उस महबूब को सहाबा की जमात अता की, तो ऐसी जमात क्या अता की कि जिस जमात को हजरात बेमिसलो बेमिसाल कहा जाता है। परवरदिगार आलम का करम देखो कि हजरात इस उम्मत के अंदर अल्लाह ने इमाम पैदा किए तो इमाम आजम जैसे पैदा फरमाए। अल्लाह का करम देखो कि परवरदिगार आलम ने शहीद
शहीद अता किए इस उम्मत को, तो हजरत शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन जैसे शहीद अता फरमाए। परवरदिगार आलम का करम देखो कि अल्लाह ने वली अता फरमाए, तो ऐसे वली अता फरमाए कि वो चले तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो सोए तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो बैठे तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो खाएं तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो पैदा हो तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो माँ के पेट में रहे तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो आलमे अरवाह में रहे तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो आलमे तवल्लुद में आ जाए तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो सांस ले तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो रोजा रखे तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो भूखे रहे तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो शब्बेदारी करे तो करामतों का ज़ुहूर हो, वो दिन गुजारे तो शब्बे हज़रात करामतों का ज़ुहूर हो, वो रात गुजारे तो करामतों का ज़ुहूर हो। बिला तशबीह हो तमसील बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, जिस तरह से मुस्तफा जान रहमत की ज़ात ऐसी ज़ात कि अल्लाह ने उन्हें सरापा मोजिज़ा बना करके पैदा फरमाया, इसी तरह से गौसे पाक की वो ज़ात पाक है कि अल्लाह ने उन्हें सरापा करामत बना करके पैदा फरमाया। यकीनन रसूलों में मुस्तफा का कोई जवाब नहीं और वलियों में गौसे पाक का कोई जवाब नहीं, और जब गौस का कोई जवाब नहीं तो फिर गौस के मानने वालों का भी तो कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, वाह हजरात अल्लाह का करम और एहसान है। अब आओ, इससे पहले कि हजरात मैं थोड़ा सा सवाने गौसे आजम की दुनिया में मैं आपको आप हजरात को लेकर के चलूं, या सीरत गौसे आजम का थोड़ा सा मैं आप हजरात को मुताला कराऊं, उससे पहले ये भी तो बता दो कि जिस गौस से मेरी और आप हजरात की निस्बतें जुड़ी हुई है, उनकी निस्बतें किस कदर बुलंद है। अल्लाह ने हजरात उन्हें कितना अजीम शान बनाया है, परवरदिगार आलम ने हजरात उन्हें कैसा बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। अल्लाह की कसम, अगर खानदान देखो तो बनी हाशिम से जाकर के सिलसिला मिल जाता है, वालिद देखो तो हजरात हसनी सज्जद है, वालिदा देखो तो हुसैनी सज्जदा है। ये शरफ किसी को मिला है तो ये हुजूर गौसे पाक को मिला है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान, ये इज्जत, ये मर्तबा हुजूर गौसे पाक को अता फरमाया कि वालिद की तरफ से देखो तो आप हसनी है, वालिदा की तरफ से देखो तो आप हुसैनी है। आपको हजरात दोनों तरफ का सज्जद कहा जाता है, ऐसा सज्जद कि जिनका सिलसिला नसब जाकर के हजरात इमाम हसन से भी मिल जाता है और इमाम हुसैन से भी मिल जाता है। वालिदा को देखो तो हजरात कोई जवाब नहीं, वालिद को देखो तो कोई जवाब नहीं। अल्लाह की कसम, वालिदा देखो रात खत्म हो जाती है, इबादतों का सिलसिला खत्म नहीं होता, और वालिद की जिंदगी उठा करके देखो तो मामला ये है कि जब हजरात दुनिया के अंदर हर कोई बादशाह वक्त से डर रहा था, ऐसे जमाने के अंदर अगर बादशाह वक्त का भी किसी को खौफ नहीं था तो वह हजरत सैयद अबू सालेह की हजरात ज़ाते पाक है। अल्लाह की कसम, ऐसी ज़ाते पाक कि परवरदिगार आलम ने ऐसा बाबरकत बनाया अपने जमाने के अंदर कि दुनिया के अंदर सब दुनिया के अंदर रहने वाले इंसानों को सबका खौफ था। किसी को बादशाह का खौफ, किसी को अमीर का खौफ, किसी को वजीर का खौफ, किसी को हजरात कज़्ज़ाब का खौफ, किसी को डाकू का खौफ, किसी को हजरात अमीरों का खौफ, किसी को जमींदारों का खौफ, किसी को अहले सरबत का खौफ। लेकिन ऐसे जमाने में अगर हजरात किसी की जात को किसी का खौफ नहीं था तो वो जानते हो किसकी जात थी, वो हजरत शेख अबू सालेह की ज़ाते पाक थी। अल्लाह ने आपको ऐसा लीडर बना करके पैदा फरमाया, ऐसा लीडर बना करके पैदा फरमाया कि बादशाह वक्त भी हजरात आपको मरहूब ना कर सका, आपको डरा ना सका। इसी वजह से दुनिया वालों ने आपको लक़ब अता फरमाया जंगी दोस्त का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहें थोड़ा सा, सुभान अल्लाह। बेदार हैं आप हजरात, सवाने बयान कर रहा हो। अगर हजरात दिल जमाई के साथ आप हजरात समात करेंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ आप हजरात लेकर के जाएंगे। इधर उधर की गुफ्तगू ना करके वो गुफ्तगू आप हजरात के गोश गुजार करो कि यकीनन हजरात जो सवाने गौसे आसम से जाकर के टच हो जाए। वालिद हजरात जंगी हजरात वालिद को अल्लाह तबारक व तआला ने जंगी दोस्त का लक़ब अता फरमाया मखलूक खुदा की ज़बानी। और वालिदा वो है जिन्हें ज़माने वाले उम्मुल खैर कहते हैं। वालिदा देखो तब भी बेमिसलो बेमिसाल है, और वालिद की जिंदगी उठा करके देखो तो वो भी अल्लाह की कसम बेमिसलो बेमिसाल है। ऐसी बेमिसलो बेमिसाल कि वालिदा को देखो तो 15 पारों के हाफिज़ा कुरान है, और वालिद की जिंदगी उठा करके देखो तो एक सेब की खातिर हजरत अब्दुल्ला सुमई की बाग की खिदमत जाकर के करते रहे। कितना जमाना आपने खिदमत की, इसमें मुअर्रिखीन का इख्तिलाफ है, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स के ज़ुहद व तक़वे का ये आलम हो कि एक
फेब की खातिर आप साल हर साल तक जाकर अब्दुल्ला सुमाई के बाग की जाकर के देखभाल करते रहे, उनके हजरात बाग के अंदर जाकर के नौकरी करते रहे। वो मामूली शख्सियत नहीं होंगे। दुनिया वाले कहते हैं कि गौसे पाक के वालिद के ज़माने के अंदर इतना ज्यादा नीडर, इतना ज्यादा जुरातमंद, इतना ज्यादा बाहौसला, इतना ज्यादा मुत्तकी, इतना ज्यादा परहेजगार शख्स हजरात रूए ज़मीन पर कोई मुश्किल से ही मिल पाता। बताने वाले बताते हैं कि आपको जो जंगी दोस्त कहा जाता है बिला वजह नहीं कहा जाता। उसकी एक वजह तो ये है कि आपने पूरी जिंदगी नफ्स की मुखालफत की, कभी आप नफ्स के साथ नहीं चले। बेशक बेशक बेशक, कभी आपने नफ्स की पैरवी नहीं की। बेशक। मैं और आप हज़रात अपनी जिंदगी का मुताला करें तो नफ्स परस्त है मैं और आप हज़रात, इस कदर नफ्स परस्त कि हजरत शेख सादी ने कहा था करीमा बख्शाए बरहालिमा कि हस्तम असीरे कमंदे हवा। मैं और आप हजरात तो ऐसे कैदी हुए नफ्स के, ऐसे कैदी हुए कि हजरात नफ्स की खातिर झगड़ा, नफ्स की खातिर बिरादरीवाद, नफ्स की खातिर जातिवाद, नफ्स की खातिर महल्ला महल्ला झगड़ा, नफ्स की खातिर जलसा जलसा झगड़ा, नफ्स की खातिर गांव गांव जाकर के झगड़ा हो रहा है। लेकिन याद रखना, कामयाब वो नहीं होता जिसमें अना होती है, कामयाब वो नहीं होता जो खुद पसंद होता है, कामयाब वो नहीं होता जिसमें किब्र होता है, कामयाब वो नहीं होता जिसमें गीबत करने की आदत होती है, कामयाब वो नहीं होता जिसका ज़मीर मुर्दा हो जाता है, बल्कि कामयाब वो होता है जिसका रिश्ता अल्लाह वालों से जाकर जुड़ जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं और आप हज़रात आज के पुरफितन दौर में कितने मरूब हुए, कैसे डरे कि अपने आपे को फरामोश कर दिया। इतना खौफ तारी हुआ मेरे और आप हज़रात के ऊपर, हालांकि ज़माना जानता है कि बादशाहतें बदलती रही हैं हर जमाने में, कुर्सियां बदलती रही हैं हर जमाने में, इख्तिदार बदलते रहे हैं हर जमाने में, हजरात जमींदार बदलते रहे हैं हर जमाने में, बड़े बड़े अमीरों की दौलतें खत्म होती रही हैं हर जमाने में। लेकिन ख्याल रखना, दौलतें खत्म होती हैं, अल्लाह की अता की हुई करामतें कभी खत्म नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान। थोड़ा सा कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा हूँ जो मौजू लेकर के चला हूँ उसी मौजू पर गुफ्तगू आगे बढ़ाओ, और हजरात आप हजरात के गोश गुजार कुछ ना कुछ करके जाओ। मैं और आप हजरात ऐसे मरूब हुए, ऐसे दुनिया से डरे, ऐसे दुनिया के अंदर हजरात में और आप हजरात खौफजदा हो गए कि कभी सियासत का खतरा, कभी बादशाहत का खतरा, कभी कुर्सी का खतरा, कभी ओहदे का खतरा, कभी मनसब का खतरा। इतने ज्यादा मरूब हो गए कि हजरात मेरे और आप हजरात के अंदर जो खुददारी थी यकीनन वो कहीं जाकर के मुर्दा हो गई। जो ज़मीर बेदार था मेरा और आप हजरात का, यकीनन कहीं ना कहीं जाकर के हजरात वो कबीदा हो गया। हजरात मेरे और आप हजरात के ज़हनों के अंदर जो जज्बे शब्बीरी मौजूद था, यकीनन हजरात कहीं ना कहीं उसके अंदर जाकर के कमी आ गई। इसीलिए तो ये महफिलें सजाई जाती है, अगर ज़मीर मुर्दा हो गए हैं तो वो बेदार हो जाए, अगर हम राह रास्त से हट गए हैं तो हजरात हम राह रास्त पर आ जाए। इसीलिए तो ये महफिलें सजाई जाती है। अगर हमारी जुर्अत और हिम्मत में कोई कमी आ गई है तो चलो अल्लाह वालों का तज़किरा करे, अल्लाह का करम होगा तो ज़मीर जिंदा हो जाएंगे और हमारा खोया हुआ वकार अल्लाह हमें वापस अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।